हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमसीसी का राउंड थर्ड का शेड्यूल फिर से रिवाइज हो गया है। वो क्यों रिवाइज हुआ है और कब तक रिवाइज हुआ है, चॉइस फिलिंग का विंडो कहां तक एक्सटेंड हुआ है, वो पूरा का पूरा आपको अपडेट दे देता हूं। अपडेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अभी भी अगर आपने काउंसलिंग के लिए मूड नहीं बनाया है या आपको सीट नहीं सपोर्ट नीट ये जो शेड्यूल है एमसीसी का शेड्यूल, उसमें 9 अक्टूबर 2025 दिया हुआ है लास्ट डेट, बट ये एक्सटेंड हो चुका है। इसमें आप देखिए यहाँ पे जो भी 9 अक्टूबर को लेटेस्ट नोटिस आया है एमसीसी का, उसमें क्लियरली मेंशन है ये कि क्या लिखा है, इट competent authority has decided to extend the choice filling for round 3 up to 8 am of 10 अक्टूबर 2025। The choice locking will get activated on 9 pm of 9 अक्टूबर 2025। मतलब 10 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसका विंडो एक्सटेंड किया गया है। विंडो इसलिए एक्सटेंड किया गया है क्योंकि एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हुई हैं। जैसे जैसे कोशिश ये चल रही है कि राउंड 3 में जितनी मैक्सिमम सीट इंक्रीज हो जाए, डिले हो जाए राउंड तो हो जाए, बट मैक्सिमम सीट इंक्रीज होने के साथ काउंसलिंग कराए एमसीसी, ताकि आगे चल के बार बार सीट एक्सटेंशन की वजह से मैक्सिमम राउंड्स न लेके जाना पड़े एमसीसी। इसलिए राउंड 3 को थोड़ा थोड़ा डिले किया जा रहा है जैसे जैसे एमबीबीएस सीट बढ़ती जाए। इतनी एमबीबीएस सीट बढ़ी है आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके पहले आप लोग स्टेट शेड्यूल और एमसीसी शेड्यूल का जो कॉम्बिनेशन है वो देख लीजिए। देखिए, क्योंकि एमसीसी का शेड्यूल रिवाइज हुआ है इसलिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि स्टेट्स का शेड्यूल भी रिवाइज होगा, क्योंकि सारे इसलिए स्टेट शेड्यूल भी एमसीसी अब निकाल के दे दे रहा है। राउंड 3 में स्टेट शेड्यूल 29 सितंबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा। जो इनका प्रोसेसिंग वगैरह होता है 22 अक्टूबर एंड 23 अक्टूबर को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा एंड लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 21 अक्टूबर 2025 हो जाएगी। अलॉटमेंट डेट ही लिखी है ना। अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट डेटा 22 एंड 23 अक्टूबर को वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट डेटा होगा। एमसीसी राउंड 3 की बात कर रहा हूँ। और लास्ट डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग रहेगी वो 21 अक्टूबर रहेगी, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब स्टेट शेड्यूल क्या दे दिया है, 10 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक स्टेट शेड्यूल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेट ज्वाइनिंग है तो ये 21 अक्टूबर को स्टेट का शेड्यूल क्लोज होगा। फिर 28 अक्टूबर तक चलेगा वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट डेटा। और ये 27 अक्टूबर 25, इसमें देखिए कुछ एरर है। इन लोगों ने 28 अक्टूबर 27 अक्टूबर दिया है तो इसमें कुछ ना कुछ एरर है। अब क्या एरर है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 28 तारीख लिख दी है, यहाँ पे 27 अक्टूबर लिखा हुआ है। मतलब ये टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे स्टेट्स का शेड्यूल आएगा वो अपने अपने स्टेट आप लोगों को बता देंगे कि किस तरीके से इसकी काउंसलिंग चलेगी। बट जो स्टेट शेड्यूल जारी किया है एमसीसी ने, उससे ये क्लियर हो गया कि मोस्टली स्टेट्स का अब राउंड 3 जो स्टार्ट हो चुका था वो अब फिर से रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज शेड्यूल आएगा। तो अगर आप लोगों ने अपने अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो अभी आपके पास समय है, आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। शेड्यूल रिवाइज हुआ है उसका बेनिफिट मिलेगा। देन स्टे वैकेंसी राउंड 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा एमसीसी का। 7 नवंबर 2025 रहेगी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। स्टेट्स को दिया गया है 29 अक्टूबर से 3 नवंबर, 7 नवंबर रहेगी इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग। क्योंकि राउंड 3 के बाद स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ खास सीट बचती नहीं है, इसलिए दोनों का, स्टेट का और एमसीसी का, जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 7 नवंबर रख दिया। इसके बाद अगर कोई और राउंड होता है, स्टे वैकेंसी राउंड 2 होता है, स्टे वैकेंसी राउंड 1 होता है, तो उसके लिए अलग से शेड्यूल आएगा। आप लोग करियर सपोर्ट नीट के चैनल के टच में रहिए, जो भी अपडेट आता रहेगा वो आपको अपडेट देते रहेंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा अपडेट वहां पे आता रहेगा। अब मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि कितनी एमबीबीएस सीट्स बढ़ी हैं जिसकी वजह से राउंड 3 को रीशेड्यूल किया गया है। ये है एमबीबीएस सीट्स बढ़ी हुई। ईएसआईसी कॉलेज में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज जोका कोलकाता है। इसमें एमबीबीएस की सीट बढ़ी है, 4 ऑल इंडिया कोटा सीट्स इंक्रीज हुई हैं। और ईएसआईसी कोटा सीट्स 13 इंक्रीज, 13 4 17, टोटल 17 सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। कैटेगरी वाइज सीट वृद्धि हुई हैं। अनरिजर्व 1, एससी 1, ओबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 1। ये ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, ओपन फॉर ऑल हैं।
और जो अनरिजर्व 5, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 2, एससी 2, एसटी 1, ये ईएसआईसी कोटा के लिए हैं, जिन बच्चों के पास ईएसआईसी कोटा है। ठीक है, एक तो कोलकाता में ये सीट बढ़ गई। दूसरा जो प्राइवेट सीट्स बढ़ी हैं, वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अंडर विस्टास, पुथुकोट्टी तालुक, तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट 601102, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सीट इंक्रीज हुई है, एमबीबीएस की सीट। डीम्ड या पेड सीट्स हैं, टोटल 42 सीट्स डीम्ड पेड सीट है और एनआरआई सीट 8 हैं। इंटीमेटेड बाई कॉलेज वाइड ईमेल डेटेड। देखिए इस तरीके से जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जिनकी लो रैंकिंग है ना, जिन बच्चों की, वो बच्चे अब एमसीसी राउंड 3 में आ जाओ, क्योंकि अगर आपके पास बजट है कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, तो आपको इस तरीके से जो नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो रही हैं उनमें काफ़ी लो रैंकिंग तक भी सीट मिलने के चांसेस बनेंगे। इसका क्या बजट जा रहा है, कितना बजट आपके पास है, आपके बजट में कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ये सारा का सारा अपडेट करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करने से पेड गाइडेंस में मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आप पेड गाइडेंस ज्वाइन करोगे, फ्री का गाइडेंस आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। जो भी गाइडेंस हम लोग पेड गाइडेंस देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल चीज़ें होती हैं, बाकी जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक गाइडेंस है, वो सबका सब आपको फ्री में यूट्यूब में मिलता है। अगर आप बेसिक गाइडेंस से सीख सकते हैं, सीखिए, अपनी सेल्फ काउंसलिंग कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है सेल्फ काउंसलिंग करना। अदरवाइज अगर आप सीखे नहीं हो, आपको आइडिया नहीं है, तो फिर आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। आप लोग पेड गाइडेंस ले लो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, उससे बेहतर है कि 5-10 हज़ार रुपये और चले जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाता है पेड गाइडेंस में, और आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाए। तो अल्टीमेटली ये आप लोगों ने देखा, अभी कुछ ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं इतनी सीट्स रहेंगी। कोशिश ये जारी है एमसीसी की कि जितनी मैक्सिमम सीट इंक्रीज हो रही हैं वो सारी राउंड 3 में ही इंक्रीज हो जाएं। अब एमसीसी तो काउंसलिंग करवाता है, एनएमसी अप्रूवल देता है, तो एनएमसी जैसे जैसे अप्रूवल दे रहा है वैसे वैसे सीट्स इंक्लूड होती जा रही हैं। कोलकाता का ही कॉलेज था तो कोलकाता में भी सीट इंक्लूड होगी। तो वेस्ट बंगाल का जो राउंड 3 है उसका भी रीशेड्यूल आएगा। इसके अलावा बाकी स्टेट्स का भी रीशेड्यूल आएगा, क्योंकि एमसीसी ने रीशेड्यूल जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।